जाना है उड़े जाना है ओ ये सुना सिरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है खंबला के कलाम दे ने हमरा दे पारे उड़ जाना है उड़ जाना है उड़ जाना है ओ यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए, परमेश्वर आपको और नई आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। आज का मेरा टॉपिक है अपनी, आप टॉपिक देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, और परमेश्वर का आत्मा काम करे। अपनी लड़ाई, अपना युद्ध जारी रखो, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आपको एक परमेश्वर आत्मा काम करेगा। आज मुझे वर्शिप करने का बहुत मन कर रहा है, हालेलुया, पर मैं करके आया हूँ वर्शिप, इसलिए पवित्र आत्मा मुझे बार बार वर्शिप करने के लिए, हालेलुया, बोलता है तो मैं बीच में कर लेता हूँ। परमेश्वर आत्मा काम करे, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है सेवा दे मैदान विचो जे किसी दिन में वापस ना आया जंग जारी रखे हो, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा काम करे। देखो, इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है अपनी लड़ाई, अपने युद्ध को जारी रखो, हालेलुया। इसे जब पढ़ते हैं यजकेल की पुस्तक में, आप ध्यान सुने, देखो यजकेल की पुस्तक 37 चैप्टर उसका 1 वर्ष से हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी, हालेलुया। देखो क्या कह रहा है परमेश्वर, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है कि जब यहोवा की शक्ति प्रकट हुई, किसके ऊपर? यजकेल के ऊपर प्रकट हुई, तो आत्मा बाहर ले गया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग कहते हैं अरे परमेश्वर हमें कब बढ़ाएगा, हम तो बहुत उपवास कर रहे हैं, अरे बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, पिता हमारी कब सुनेगा। अरे परमेश्वर हम जानते हैं, तुझे जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पर बीच बीच में थोड़ा पाप भी करते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तो ये नहीं जानता। फिर इसलिए यहां पर यजकेल कह रहा है यहोवा की शक्ति जब प्रकट हुई तब आत्मा समाया उसके अंदर और आत्मा बाहर ले गया उसको, क्योंकि वो तैयार हो चुका था। इसलिए परमेश्वर कहता है जब तुम तैयार हो जाओगे ना, तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं बेटे तो लेकर जाऊंगा, तो 1 नंबर पर लेकर, ऑनलाइन चर्च आप 1 नंबर पर जाओगे, जो फेसबुक पे दे रहे हैं, यूट्यूब पे दे रहे हैं, डोंट वरी, आपका बढ़ने का टाइम आ चुका है। यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, बोले मैं घोषणा करती हूं, मेरा बढ़ने का टाइम आ चुका है। आत्मा जब समाया, आत्मा बाहर ले गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, आपको मैं कह रहा हूं ऊंचाई पर लेकर जाएगा, आप उकाब की तरह उड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। पर जब आत्मा लेकर गया उसको, तब परमेश्वर ने उसको दिखाया और हड्डियां तराई से भरी हुई थी। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है, इसलिए जब यूहन्ना को परमेश्वर जंगल में ले गया और परमेश्वर यीशु मसीह को जंगल में ले गया, मूसा को परमेश्वर जंगल में ले गया, दाऊद को जंगल में ले गया, अब्राहम को कहा अरे तू यहां रह रहा है, चल यहां से अपने छोड़ दे अपने घर को, चल तू भी जंगल में चल। और परमेश्वर जंगल में लेके जा रहा है और परमेश्वर तैयार कर रहा है अकेले में। और परमेश्वर कहते हैं कि आज परमेश्वर मैं अकेले ही है, मैं अकेला जी, मेरे कारोबार है नहीं जी, कोई मेरे तक कर नहीं हैगा, मेरे तो जॉब नहीं हैगी, मैं अकेली हूं। परमेश्वर कह रहा है डोंट वरी, आप अकेले हो, परमेश्वर अकेला इसलिए किया है ताकि आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है, हालेलुया। डोंट वरी। कौन कर रहा है तैयार? कोई मनुष्य तैयार नहीं कर रहा, परमेश्वर तैयार कर रहा है। अपनी लड़ाई को जारी रखो, घोषणा करोगे नहीं मैं युद्ध में हूं, मैं लड़ रही हूं, मैं जीतूंगी यीशु मसीह के नाम में। अरे आप हारने के लिए नहीं बने हैं, हालेलुया, जीतने के लिए बने हैं। इसलिए दाऊद लड़ता रहा और सुबह भी लड़ाई चल रही है, शाम को भी लड़ाई चल रही है, भाई तलवारें चल रही हैं और लड़ाई चल रही है, हार नहीं मानी उसने। इसलिए परमेश्वर कहता है जो भक्त है उकाब की तरह उड़ेगा और मैं उसे नया बल देता रहूंगा, नई सामर्थ देता रहूंगा, नया अभिषेक देता रहूंगा, नई शक्ति प्रकट होगी यीशु मसीह के नाम। आत्मा समाएगा आपके अंदर यीशु मसीह के नाम। कहो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर समा जाए। याद रखो परमेश्वर का आत्मा दुष्ट आत्मा नहीं है, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा किसी के अंदर जाता है, कदे लत्ता पीड़ कर दिया जी, कदे मेरा चेस्ट बड़ा पेन करता जी, कदे साह ऊपर थल्ले होंदा, मतलब वो दुष्ट आत्मा घुस गई ना। अरे यीशु का आत्मा लेके आया ना, ये जब यीशु का आत्मा कह रहा है अरे भाई साहब उड़े जाना है,
यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। इसलिए आत्मा लेकर तो आओ, फिर उड़ोगे भाई साहब, फिर आएगी सामर्थ। मैं कह रहा हूं चंगाई की सामर्थ आने के लिए जा रही है, अभिषेक आने के लिए जा रहा है। यीशु ऑनलाइन चर्च जो फेसबुक दे रहे हैं, यूट्यूब दे, डोंट वरी, आज आपकी आंखें खुलेगी। आत्मा आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, आत्मा आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। जब 2 में पढ़ते हैं, देखो 2 में क्या लिखा, देखो तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। हालेलुया। और वह बहुत सूखी थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, जब तराई पर गया वहां हड्डियां थी और बहुत सूखी थी। आज सूखे हैं लोग। हालेलुया। एक स्क्रीन पे फोटो देखेंगे, एक स्क्रीन फोटो देखेंगे, एक बुजुर्ग आदमी है और देखो निप्पल से दूध पी रहा है, कितना गंदा लग रहा है ना। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग आत्मा में बच्चे हैं और प्रार्थना करने बच्चे हैं, दान बोने बच्चे हैं, आराधना करने बच्चे हैं, बाइबल लेवल नहीं है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए और कहते हैं जी हम ना बहुत पुराने हैं मसीह में, हमें पर ये मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, ये मुझे सीखना है। 10 साल से सीख रहे हैं भाई, आत्मा में बच्चे हैं, पर मैं रोटी देने आ रहा है, वो कह रहे हैं हमें दूध चाहिए, हमें दूध ही पीना है अभी। नहीं परमेश्वर, हमें सीमित लिमिटेड ही रहना है, हमने आगे और नहीं चाहिए, हमें बहुत दे दिया आपने। अरे परमेश्वर कहता है राजा बनाने के लिए आया परमेश्वर, वो तुच्छों के लिए आया है, जिनको कोई कुछ समझता ही नहीं है। मैं आया मसीह में, कोई कुछ नहीं समझता था मेरे को, कह रहे इसको पना करना, ये तो बच्चा है, ये क्या कर पाएगा, ये मीटिंग नहीं कर सकता, ऐसे बोलते थे लोग मेरे को। अच्छा मैं कोई बात नहीं, यहोवा का आत्मा समा गया मेरे अंदर, वो बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बता रहा हूं आज परमेश्वर का आत्मा बात करेगा यीशु मसीह, डोंट वरी। आज परमेश्वर का आत्मा बोलेगा, अरे यहोवा का आत्मा आपके अंदर आ गया यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको समझना है, इसलिए बहुत लोगों को शर्म महसूस नहीं होती, शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। आत्मा में भी दूध ही पी रहे हैं, 5 साल हो गए विश्वास में भाई साहब, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए विश्वास में, अभी दूध ही पी रहे हैं, निप्पल से हैं, फोटो दिखाएंगे, निप्पल दूध ही पी रहे हैं, शर्म नहीं आ रही भाई साहब, अभी वर्शिप करना नहीं आता, बाइबल पढ़ना नहीं आता। इसलिए परमेश्वर कह रहा है आपको जब प्रार्थना करनी नहीं आई, जब आया था मसीह में, मैं अपने गवाही से बताता हूं आपको। और मैं एक जगह बैठ गया वर्शिप करने के लिए, जब वर्शिप करने बैठा 2 सिंगर बैठे थे, वो चुप हो गए, वो कह रहे भाई आप ही गा लो क्योंकि आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे गाना गाना नहीं आता था। पर मैं कहा अच्छा, मुझे उस टाइम शर्म आई, मैं कहा अच्छा ये बात हो गई है, मैं कोई बात नहीं, मैं वर्शिप करनी सीखूंगा। हालेलुया। और मैंने उस टाइम जी जान लगा दिया, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, सबसे अपनी परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैंने उस टाइम ठान लिया था, मैं कहा सीखूंगा, बस शर्म आई मुझे। हालेलुया। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते, उनको शर्म नहीं आती क्योंकि वो लड़ाई में नहीं है। बहुत से लोग वर्शिप नहीं कर पाते अच्छी तरह, शर्म नहीं आती। नहीं, हमने सीखना, हमने तोड़े को बढ़ाना है, याद रखो। इसलिए अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखो, अपने वर्शिप को कंटिन्यू रखो, प्रार्थना को कंटिन्यू रखो, जारी रखो। आप एक युद्ध में हो, हालेलुया, आप एक लड़ाई में हो। आप सुबह उठते हैं, आप खाते टाइम भी फोन देख रहे हो, ऐसा काम कर रहा है, काट दो उसको, तलवार चलाओ, चलो फायर फायर, काट देता हूं। जो परम प्रधान की छाया में सामने बैठा रहेगा उसका बाल बाका नहीं होगा यीशु मसीह। काटो शैतान, काटो उसको। अरे अगर उसको नहीं काटोगे भाई साहब तो वो तीर चला रहा है, वो आप पे तलवार चला रहा है, आप उसकी तलवार को काट दो यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का आत्मा समा गया उसके अंदर और वो ले गया उसको। हालेलुया। देखो जब उसके बाद 3 में पढ़ते हैं, 3 में क्या लिखा, परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है। हालेलुया। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। हालेलुया। देखो इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि हड्डियां सूखी थी। आज बहुत से लोग सूखे हैं और आत्मा को सूखे लोग बड़े पसंद हैं, बहुत लाइक करता है शैतान उनको। हालेलुया। शैतान याद रखो, दुष्ट आत्माएं, एक अशुद्ध आत्मा होती है, पवित्र आत्मा होती है, पर अशुद्ध आत्मा को सूखे लोग बड़े पसंद हैं, बहुत लाइक करता है। हालेलुया। इसलिए दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है फिर आती है, वो फिर एंट्री करती है। उसको पता है कि ये अगर प्रार्थना में नहीं होगा, इसने अपने आप को शरीर से संवारा होगा पर आत्मा से नहीं संवारा होगा, फिर मैं एंट्री करूंगा। हालेलुया। इसलिए शैतान याद रखो, इसलिए परमेश्वर कहता है कि शैतान भी भारी रूप देखता है, क्योंकि जब शैतान के आप हड्डी दोगे, शैतान को रोटी दोगे, पेड़ों पत्तों में नाक रगड़ोगे भाई साहब, तो शैतान तो आगे रोटी दे रहे हो उसको, तो वो जाएगा थोड़ी ना। इसलिए आज लोग 10 साल हो गए दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हुए, जाउट हो ना, अभी भी उनके लाइफ में काम कर रहा है। क्यों? आप घोषणा नहीं कर रहे हैं। आप घोषणा करें कि नहीं, मैं सही हूं परमेश्वर के नाम से, दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार निकल जा मेरी बॉडी से, तू मेरी लाइफ में काम नहीं कर सकता, मैं जीत चुकी हूं, मैं हारी नहीं हूं, जीत चुकी हूं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, तब उसने मुझसे पूछा 3 में, तब उसने मुझसे कहा,
मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर, यहोवा तू जानता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है। हिजकिय्याह कह रहा है क्या हड्डियां, देखो हिजकिय्याह कह रहा है कि परमेश्वर तू ही जानता है। अरे मैं इनको हड्डियां तू जानता है। ये हड्डियां किसकी हड्डियां हैं? कौन है ये मनुष्य हैं। ये मनुष्य की हड्डियां पड़ी हुई हैं तराई में, और परमेश्वर को कह रहा है हिजकिय्याह, तू ही जानता है, मुझे थोड़ी ना पता है, मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, अच्छा तेरे मुंह में पावर आया यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद जब 4 में पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। मतलब कि देखो परमेश्वर के वचन में पावर है। और परमेश्वर ने क्या कहा, हे सूखी हड्डियों, इनको बोल दे, भविष्यवाणी कर, आज भविष्यवाणी करो। दुष्ट आत्मा चल तेरे को दिखा, निकल चल बाहर निकल, चल एक कुत्ते निकल बाहर। मतलब कि आपको डांटना शैतान को। और कई लोग दुष्ट आत्मा आ रही होती, कंट्रोल नहीं करते, और मुंह से गलत बोलते रहते हैं, पास्टर को गलत बोलते रहते हैं, विश्वासियों को गलत बोलते रहते हैं, फिर बोलते हैं मैंने ना दुष्ट आत्मा मेरी प्रॉब्लम सीखी तो मैं तुम्हें कहता। मतलब कि कंट्रोल नहीं कर रहे ना उसको। कंट्रोल तो करो उसको, डांटो उसको, घोषणा करो, भविष्यवाणी कर, चल निकल गया तू मेरे अंदर से यीशु मसीह के नाम में। जब आप ऐसे बोलोगे, दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर मुंह नहीं करेगी, मैं बता रहा हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर ने का आत्मा आपके अंदर समा गया, यीशु मसीह, यहोवा का अभिषेक आपके अंदर समा गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है। परमेश्वर ने क्या हिजकिय्याह को क्या बोला कि इनसे भविष्यवाणी का, सूखी हड्डियों से के बोलो। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। किसका वचन में पावर है। अपनी लड़ाई को जारी रखो। और वो परमेश्वर कंटिन्यू से बात कर रहा है। क्यों? वो प्रार्थना करने वाला था। उसको पता है मैंने अपने हथियार चलाने हैं, मुझे अपने मुंह को, शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जो बंदा लड़ाई में होता है ना, उसको पता है। अब जो बंदा आत्मीय लड़ाई में, मैं आपको बताता हूं, जो बंदा आत्मीय लड़ाई में होता है उसको पता है कि मेरी मुंह के शब्दों की वैल्यू है। हालेलुया। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं, आप क्रोध करते हैं, आप शरीर की इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर हट चला जाता है और परमेश्वर जाने की आवाज नहीं आती। जितना मर्जी हालेलुया बोलते रहो, आमीन बोलते रहो, नहीं है परमेश्वर आपके पास अगर आपने गुस्सा किया, झगड़ा किया है। हालेलुया। इसीलिए यहां पर लिखा, और हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा, इनको बोल, यहोवा का वचन सुने और वो हड्डियां जी उठेंगी। देखो जब 5 में पढ़ते तो क्या लिखा 5 में, देखो, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। और 6 में, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। मतलब कि वो हड्डियां किसकी थी? मनुष्य की थी। और परमेश्वर ने कहा कि इनको भविष्यवाणी कर, हड्डियों से भविष्यवाणी कर। याद रखना, घोषणा करो कि नहीं मैं लड़ाई में हूं, मैं घोषणा करती हूं मैं आजाद हो चुकी हूं, मैं घोषणा करती हूं वीजा लग चुका है, मैं घोषणा करती हूं गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, मैं घोषणा कर दी है कल मैंने जॉब मिलूगी, कल आएगा फोन। हालेलुया। मैं घोषणा करती हूं मेरा पति लेने के लिए आ गया है, मैं घोषणा करती हूं मेरी पत्नी वापस आ गई है मैके से, बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। हालेलुया। अरे घोषणा तो करो भाई साहब, आपके मुंह में सामर्थ्य है। अगर आपके मुंह में सामर्थ्य नहीं है तो बोलो, यहोवा का वचन से घोषणा करूंगा मैं। यहां पर लिखा, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहे हैं और हिजकिय्याह को परमेश्वर ने बोल दिया, इनको बोल कि हड्डियों को बोल परमेश्वर का वचन सुने। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? और भविष्यवाणी की, हिजकिय्याह ने भविष्यवाणी की और मांस भी आया, हड्डियों में सांस भी आई, कपड़े भी पहने उन्होंने। हालेलुया। फिर से इंसान बन गए। मैं बता रहा हूं, इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि आपको पेशेंस रखना है। परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको प्रार्थना का रिजल्ट एकदम मिल जाता है? नहीं मिलता। वो प्रार्थना काम कर रही है, परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के दासों को किसी ने टच भी कर दिया है, घूर भी दिया है, तो परमेश्वर कह रहा है चिंता मत कर। हालेलुया। परमेश्वर आपके ओर से लड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा लड़ रहा है आपकी ओर से, क्योंकि परमेश्वर हिसाब लेगा सबसे। वहां स्वर्ग में एक ही पास्टर होगा, एक ही अपोस्टल होगा, एक ही प्रॉफिट होगा। कौन होगा? यीशु मसीह। आप इमेजिन करें, अगर किसी बंदी ने पाप किया है और वो स्वर्ग के गेट पे खड़ा हो जाए,
पाप किया है, व्यभिचार किया है, झगड़ा किया है, गुस्सा किया है, लालच किया है, गेट पे खड़ा हो जाए और गेट ना खुले, कितनी शर्म आएगी वहाँ पर, गेट नहीं खुलेगा। हालेलुया। आप सोचें कितने लक्की हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा चेलों से, अरे इस बात से खुश मत रहो, दुष्ट आत्मा निकाली है, बहुत अभिषेक आ गया है, लंगड़ों को चलाया है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा चेलों से कि इस बात से खुश रहो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं यीशु मसीह के। तुम्हारे किसके नाम? तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हुए यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको समझना है, इसलिए आपको याद रखना है कि नहीं, परमेश्वर हमारी ओर है। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में प्रॉपर चलना है, सही तरीके से चलना है। आमीन। क्योंकि जब आप सही तरीके से चलेंगे, परमेश्वर आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है कि जब आप पवित्रता में चलते हैं तो परमेश्वर आत्मा को फॉलो करता है, आपको आशीष की ओर लेकर जाता है। क्योंकि अगर आप पाप में हैं और बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू जीसस पापा, और परमेश्वर बोलेगा चल जा मुंह धो के आ, पहले पाप को निकाल के आ, तब तेरी विशिंग में एक्सेप्ट करूंगा। आप सोचें, अगर पाप में आप जीसस को विश कर रहे हैं कि आपके विश को एक्सेप्ट करेगा? वो नहीं करेगा, कह रहा गेट आउट, मैं तुझे नहीं जानता। परमेश्वर किसी का डर नहीं है, वो परमेश्वर है। अब यीशु मसीह का जन्मदिन आ रहा है, हालेलुया, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमने अभी से प्लान कर लिया है क्या करना है, हालेलुया, कहाँ हमने डेकोरेट करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या करना है परमेश्वर के लिए। क्योंकि अगर अपना जन्मदिन नहीं मनाया कोई बात नहीं, पर जीसस का जन्मदिन मनाना है। किसका? उस परम प्रधान परमेश्वर का, जिसने पृथ्वी आकाश बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतु को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, उसका जन्मदिन मनाएंगे हम। कोई छोटे मोटे कोई बंदे का जन्मदिन नहीं मना रहे आप। किसका मना रहे हो? वो सच्चे परमेश्वर का, वो इकलौते परमेश्वर का, उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको एक्साइटेड होना है। परमेश्वर आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, बहुत आपको एक परमेश्वर अच्छी सेव दी है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा आपको एक नई आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, नई ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है हमें पवित्रता में रखना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को कहे नहीं मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम कर दिया है, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ। जब मैं एक जगह प्रचार करने गया, एक जगह मीटिंग कर रहा था और मैं प्रचार में बोल रहा था चुगली नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, और मैं प्रचार करके फिर मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकल के मैं अपने रूम में चला गया और थोड़ी देर बाद एक बहन आती है, अच्छा तुमने मुझे क्यों बोला झगड़ा नहीं करना, चुगली नहीं करना? मैं कहा बहन तेरा तो नाम नहीं लिया मैंने। हालेलुया। मैं कहा तेरा तो नाम नहीं लिया। शैतान को पता लग गया ना, जब शैतान के ऊपर वचन की तलवार चलती है ना तो उसका नाम निशान मिट जाता है। शैतान के ऊपर वचन की तलवार चलाओ ना आप, जब चलाओगे तो शैतान सामान पैक करके निकल जाएगा, मिलेगी ना दोबारा आपको ढूंढने से भी। इसलिए शैतान वचन से मारो, आपको वचन की तलवार होनी चाहिए, काटो उसको, चुगली काटो, झगड़े काटो। और वो मैं हंसने लगा, मैं बहन तेरा तो नाम नहीं लिया मैंने। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा बताना चाहता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको खरा प्रचार करना है। परमेश्वर मैं कह रहा हूँ इसलिए शैतान को डांटना है, अच्छे कामों को और परमेश्वर की महिमा करनी है। पर जब बुरे काम को करता है तो आपने उल्हाना देनी, डांटना है, समझाना है। पवित्र आत्मा काम करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो बुरे लोगों की ताड़ना करता है, परमेश्वर कहता है वो मेरे होठों को चूमता है। किस करता है परमेश्वर उनको? हालेलुया। क्या करता है? कह रहा मैं वो मेरे होठों को चूमता है। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर उनको फ्लाइंग किस देता है। किन लोगों को फ्लाइंग किस देता है? जो बुरे व्यक्ति को डांटता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि आपको जीवन में परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आत्मा में बच्चे नहीं रहना है, आत्मा में आपने प्रिपेयर होना है, तगड़ा करना है अपने आप को। आत्मा को बहुत से लोग बॉडी बिल्डर हैं कि जब कोई बॉडी, हाँ ये बॉडी इसलिए बना रहे हैं, हाँ मैंने किसी को मारना है, याद रखो। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है जब आप आत्मिक तौर से आपने बॉडी बनाई हुई है ना, आप शरीर में कमजोर हैं बेशक कोई बात नहीं, पर आत्मा में बॉडी बनाई है ना, तो आपकी ओर से कोई और नहीं लड़ रहा, सेनाओं को यहोवा लड़ रहा है। हालेलुया। आपके बैक में पावर है ना, बहुत बड़ी है, सेनाओं को यहोवा की पावर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है आपको पावर लेनी है। ऑनलाइन चर्च आपको पावर लेनी है। नहीं, मैं भी लड़ाई को जारी रखना है, युद्ध को जारी रखना है। मैं कंटिन्यू रखना है अपने पैर को, क्या नवंबर हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ यीशु मसीह के। मैं लगातार उपास प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अपने आप को और मजबूत कर रहा हूँ, अपने आप को और स्ट्रांग कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए आपको लगातार उपास प्रार्थना करनी है। अगर आप अभिषेक लेना चाहते हैं, ऑनलाइन चर्च आप हाथों को उठाएं। जो लोग
अभिषेक को लेना चाहते हैं, सामर्थ्य को लेना चाहते हैं, अगर आप सामर्थ्य बनना चाहते हैं, अभिषिक्त बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उपवास और प्रेयर, आप जितना करेंगे उतना ही परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में, उतना ही परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, उतना ही आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष बढ़ती जाएगी, आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है। इसलिए जब पढ़ते हैं, देखो मरकुस की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 30 में क्या लिखा, देखो, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और 31 में देखेंगे, और दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। मतलब देखो, आपको एक बात याद रखनी है, आपको कमेंट में बताना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने आज मुझे बताया, आज बहुत से लोग वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं कि कितने लोग हैं जो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर के सेवक भी हैं, आप विश्वासी हैं, आप बताएं मुझे कमेंट में कितने लोग हैं जो जैसे अपने आप को प्यार करते हैं ना, अब मतलब कि दूसरे को भी प्यार करें। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। इसलिए आपको एक बात याद रखनी है, अपने समान, अगर आप में से, अगर मैं 100 में से, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 100 में से 50% 40% बंदे होंगे जो कहते होंगे नहीं, हम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। प्रेम बोलने से नहीं, करके दिखाना पड़ता है, कर्म। हालेलुया। आपके वर्क आपको फॉलो करेंगे, आपके काम आपको फॉलो करेंगे। कितने हैं जो करते हैं? मैं तो करता हूँ, अरे पड़ोसी से अपने समान प्रेम। हालेलुया। मतलब आपका पड़ोसी कोई भी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, हालेलुया, चाहे कोई बहन हो, हालेलुया। ये नहीं कि भाई साहब जिसके साथ टांगा भिड़ा है और उसी से हम प्रेम कर रहे हैं वो वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि आपको याद रखना है, परमेश्वर कहता है कौन सा प्रेम? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, और यही सबसे बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते। आज लोगों को पता है व्यभिचार नहीं करना, चुगली नहीं करना, पाप नहीं करना, ये वाला पाप नहीं करना, ये पाप नहीं करना, पर परमेश्वर ने कहा कि जब आप अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते तो आपने परमेश्वर की कोई ये सबसे बड़ी आज्ञा है या आपने तोड़ दी है। और परमेश्वर कहता है कि मैं जब कोई ऐसा करता है तो परमेश्वर उसको फ्रूटफुल नहीं बनाता है, आपको प्रेम करना है। परमेश्वर ने कहा कि मैं नाश करने नहीं आया। जब किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा तो परमेश्वर के फ्रूट उसके अंदर दिखेंगे, परमेश्वर का चरित्र दिखेगा, परमेश्वर का चाल चलन उसके अंदर दिखेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो नगर पहाड़ पे है, पहाड़ पे बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, तो क्या आप छिप सकते हैं? नहीं छिप सकते। ऑनलाइन चर्च आप, मैं कह रहा हूं, चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आशीष आ रही है यीशु मसीह, प्लेस हो जाओ, चमक जाओ। ऑनलाइन चर्च चमक जाओ, चमक जाओ, प्लेस चमक जाओ, फायर रिसीव करो। घोषणा करती हूँ, बोलो मैं चमकूंगी, मैं घोषणा करता हूं, मैं चमकूंगा, घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, मैं चमकूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप चमकने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ भाई साहब, वो छुप नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है यीशु मसीह के नाम में। जैसे बहुत से लोग आएंगे टांग खींचने के लिए, छिपाने के लिए आपको, पर जब परमेश्वर का टाइम आ गया है आपको बढ़ाने के लिए, कोई आपको नहीं छिपा सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी और हूं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा, अगर मैं मनुष्य की चापलूसी कर रहा होता, मनुष्य की सेवा कर रहा होता, पापी व्यक्ति की सेवा कर रहा होता, तो आज परमेश्वर का दास नहीं होता। आप मनुष्य को, आप सोच इमेजिन करें, आप बीते दिनों में जाएं, आपने कितने लोगों को इंप्रेस किया है, लोगों को, क्या आपसे अभी भी खुश हैं? वो नहीं है, अभी भी आपका फायदा उठा रहे होंगे वे लोग। इसलिए परमेश्वर ने कहा, पहला भरोसा मुझ पे रख, पहला भरोसा, पहला विश्वास जब आप परमेश्वर पे रखोगे तो परमेश्वर आपको हरी चराइयों में लेकर जाएगा। हरी चराइयों का मतलब क्या होता है? आपको अच्छी जगह पर लेकर जाएगा, आप अच्छे लोगों से मिलाएगा, अच्छा वर्क देगा। जब सोओगे तो बह नहीं खाओगे, क्योंकि बीमारी नहीं आएगी जब सो भी जाओगे तो। हालेलुया। मैं अपनी गवाही से आपको बताता हूं, जब से मैं मसीह में आया हूं, आज तक मुझे याद भी नहीं है मुझे दर्द कभी नहीं हुआ मेरी बॉडी में, और मैं अनलिमिटेड वर्क करता हूं। सुबह से मैं निकला हुआ था और कहीं मैरिज थी, उसमें गया था, हालेलुया, और शाम को आके मैं आपके सामने बैठा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। इसलिए परमेश्वर अनलिमिटेड काम कर रहे हैं। जो भक्त हो, जो भक्ति में नया बल
आ रहा है यीशु, नई पावर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर ने कहा ना बल ना शक्ति से आत्मा के द्वारा होगा यीशु मसीह। जब आप आत्मा चलने वाले हैं, आज नए बल को रिसीव, ऑनलाइन चर्च नए बल को रिसीव करो, प्लस प्लस नई पावर आ रही है, नया बल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। नया बल आ रहा है, नया बल तो लेना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि सिमसोन था और सिमसोन ने क्या किया, गधे की जबड़े से 1000 लोगों को मार दिया। वो पावर कहाँ से रिलीज हुई? हेवन से। आपको क्या चाहिए? अगर हेवन में तार जुड़ी हुई है, सप्लाई जुड़ी हुई है, कनेक्शन बना हुआ है, हाँ सप्लाई कुछ ले सकते हैं वहाँ से। हालेलुया। अगर आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर आपने कॉन्टैक्ट नहीं किया, आपने कनेक्शन नहीं बनाया उस कंपनी के साथ, तो वहाँ की सप्लाई आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपने स्वर्ग के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाया, कनेक्शन नहीं बनाया, कि वहाँ से कोई सप्लाई आ सकती है? वहाँ से कुछ नहीं आ सकता। इसलिए साउल प्रार्थना करता, पिता से जवाब मांगता परमेश्वर से, पिता उसे जवाब नहीं देता था। क्यों? उसने आज्ञा तोड़ी, लड़ाई भूल गया था वो। उसको पता है कि आज्ञा माननी है। जब परमेश्वर राजा बना दिया उसको, और क्या, उसने अपने आप को और बड़ा दिखाने के लिए लोगों की सुनने लग गया। वो अपनी लड़ाई को भूल गया, अपने युद्ध को जारी नहीं रखा कि नहीं मैंने जन्म से लेकर बुढ़ापे तक परमेश्वर की आज्ञा माननी है। ये बात याद रखनी है। इसलिए बहुत से लोग 6 महीने प्रार्थना करते हैं। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत विश्वासी से मिला हूँ, बहुत लोग पुराने लोगों से भी मिला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए आज स्वाद चक्के बिगड़ चुके हैं, क्योंकि उनका शरीर को कंट्रोल में नहीं है, शरीर के लगाम नहीं खींची है, लड़ाई में नहीं है वो। अगर आप लड़ाई में नहीं हो, क्या आप परमेश्वर को बोल सकते हो कि मैं परमेश्वर तेरी संतान हूं? नहीं बोल सकते आप। अगर आप परमेश्वर क्रूस नहीं उठा रहे हो, लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, परमेश्वर की बात नहीं मान रहे हो, तो नहीं हो आप लड़ाई में। परमेश्वर कहते नहीं, मैं तो ये नहीं जानता हूं। हालेलुया। इसलिए आपको याद रखना कि आपको अपनी लड़ाई को जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है। ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, सिमसोन के ऊपर पावर थी और उसे लोगों की सुनी। कहाँ मन लगाया? एक स्त्री के ऊपर, दलीला के ऊपर मन लगाया। इतनी बड़ी पावर छोड़कर चली गई उसको। हालेलुया। याद रखना, जो यहोवा देता है उत्तम देता है। मांगो यहोवा, टारगेट रखो। आज बहुत से लोगों की लाइफ में टारगेट है, मैंने शादी करनी तो इसी से करनी है, नहीं तो मर जाऊंगा, जान दे दूंगा इसके पीछे। मतलब कि ये कौन सा प्यार है भाई साहब? मतलब पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि आपको टारगेट कौन सा रखना है। परमेश्वर तो बोलता है भाई अभिषेक का टारगेट रखो, पवित्र आत्मा लेने का टारगेट रखो, वचन पढ़ने का टारगेट रखो, प्रार्थना करने का टारगेट रखो। इतने घंटे मैंने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब आप ये टारगेट रखोगे, पवित्र आत्मा आज आपके अंदर समा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको लड़ने की सामर्थ परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप घोषणा करोगे परमेश्वर मेरे अंदर पावर आ चुकी है, मैं जी चुका हूं, फिर से मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं, भविष्यवाणी करती हूं, पावर आ चुकी है, भविष्यवाणी करती हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा आ गया यीशु मसीह के नाम में, भविष्यवाणी करती हूं, मेरा बीज लग चुका है। आज बोलो यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है, जब आप घोषणा करते हैं और कहते हैं नहीं परमेश्वर मैं लड़ाई में हूं, मैं युद्ध लड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में, याद रखना शैतान भी अपनी सेना बना रहा है और आप भी अपनी सेना बना रहे हो, परमेश्वर भी अपनी सेना बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कौन सी टीम में जाना है आपको। हालेलुया। हम तो परमेश्वर की टीम में, आप कौन सी टीम में जाना चाहते हैं ऑनलाइन चर्च? हालेलुया। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, हम सारे यीशु मसीह की फैमिली हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह की टीम में हैं। आमीन। आप खुश हो कि नहीं? परमेश्वर आत्मा ब्लेस कर रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑनलाइन चर्च, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, इसलिए आपको डर नहीं रखना है, आपको लड़ना है, अपने आप को मारना है, कूटना है। आपको 2 लड़ाई लड़नी है, शैतान से, दूसरा अपने शरीर से। शरीर को कंट्रोल करना है, काबू करना है उसको, नहीं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि शरीर चलाना चाहता है वैसे मत चलो, जैसे परमेश्वर चलाना चाहता है वैसे चलो यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है, जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं, देखो यूहन्ना की पुस्तक में उसके 6 अध्याय उसके 51 वचन में क्या लिखा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, जो क्या कह रहा है कि जो स्वर्ग से रोटी उतरी वह मैं हूं। हालेलुया। आज सुबह उठते भाई साहब क्या समोसे चाहिए, परोठे चाहिए, आज ये चाहिए, है ना। लोगों को टारगेट होता है, अपने बिजनेस के लिए टारगेट होता है, काम पर जाते हैं टारगेट होता है आपका। क्योंकि अगर आप लगातार काम पर नहीं जाओगे, बिजनेस पर नहीं जाओगे, तो आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, चल तू आलसी है, नहीं रखते। आज जो कोई बिजनेसमैन, अगर आप कोई लिमिटेड फैक्ट्री होती है तो वो आलसी बंदे को नहीं रखते हैं,
वो आप वहाँ काम करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, ये तो कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर। इसलिए आपको कंटिन्यू आपको वर्क करना पड़ता है, आपको सुबह उठकर जाना पड़ता है, आपको लगातार हैबिट बनानी पड़ती है, वर्क करने की हैबिट बनानी पड़ती है। अगर परमेश्वर आ जाए तो बहुत से लोग पता क्या बोलेंगे, परमेश्वर मैंने बहुत प्रार्थना की है, मैंने परमेश्वर बहुत सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर मैंने तेरा बहुत काम किया है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे जानता हूँ, तूने कितना किया है, मुझे मत सिखा। हालेलुया। परमेश्वर को पता है, हैबिट नहीं बनाई ना। काम पर पैसे कमाने के लिए हैबिट बना रखी है ना, काम पर जाने के लिए हैबिट बना रखी है, पर परमेश्वर के लिए हैबिट नहीं बना रखी। क्यों? शैतान बनाने नहीं दे रहा। नोट हो रहा है आपका सब कुछ, जो आप पेपर कर रहे हैं डेली आपका पेपर हो रहा है, आपने कितना किया है, कितना एग्जाम लिखा है आपने, सब नोट हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर, इसलिए भाई साहब हैबिट बनानी पड़ेगी। आपने लड़ाई को जारी रखना है, क्विट नहीं करना है। बहुत से लोग लड़ते थे, पहले बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, बहुत अच्छी प्रार्थना की है, उसको ठंडे हो गए हैं, और परमेश्वर का मेहनत जो उगल दिया है ये नहीं जानता। ठंडे लोगों को परमेश्वर नहीं जानता, इसलिए परमेश्वर ने कहा जब आत्मा में बच्चे रहते हैं और फिर ठंडे पड़ जाते हैं और परमेश्वर स्पिट कर देता है, परमेश्वर का मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। ठंडे विश्वासी नहीं बनना है। ठंडे विश्वासी कौन है? आज भी अपने मुंह से गालियां निकाल रहे हैं, आज भी गुस्सा करते हैं, आज भी गलत पास्टर को गलत बोलते हैं। ठंडे विश्वासी कौन है? जो आज भी विरोध करते हैं। पर याद रखना, अगर आपके साथ सेनाओं का यहोवा है, मैं कहूँ विरोधियों को मुंह बंद कर देगा यीशु मसीह के। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम, ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये परमेश्वर बताना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है कि यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो स्वर्ग से रोटी उतरी मैं हूं, और बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया। तू रोटी कैसे हो सकता है, हम तेरा मांस कैसे खा सकते हैं। 70 चेले थे और 70 चेले खिसक लिए। हालेलुया। बहुत से लोग नहीं जानते। हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट भजन सिंह जी ने हमें एक बात बोली थी कि बेटे मिनिस्ट्री जब करते हैं तो बहुत से लोग छोड़कर भी जाएंगे, तो चिंता नहीं करनी है, हमें यहोवा की ओर आंखें लगानी है, वो मुहैया करेगा, वो आत्मिक लोग भेजेगा, नए लोग भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उन्हें ये बात बोली थी, उनको पता था, क्योंकि परमेश्वर बात करता है उनसे, वो अपने सेवकों से बात करता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए 70 चेले छोड़कर चले गए, पर यीशु मसीह ने कहा तुम भी जाना चाहते हो, चले जाओ भाई साहब, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और को चुन लूंगा। परमेश्वर के पास लोगों की कमी नहीं है, इसलिए बहुत से लोग स्वाद चख के बिगड़ गए हैं, संसारिक अभिलाषा में पड़ गए हैं। आज लोगों को यीशु की जरूरत नहीं है। मेरा फ्रेंड नहीं दूर होना चाहिए, ये मेरी सहेली दूर नहीं होना चाहिए, सहेला सहेली जो भी होता है ये दूर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर दूर हो जाए कोई बात नहीं। इसलिए क्यों हम लिमिटेड हो गए हैं, अभिषेक कम हो गया, पावर कम होगी, प्रेजेंस कम हो गई है। इसलिए साउल के ऊपर से, सिमसोन के ऊपर से प्रेजेंस चली गई और दुष्ट आत्मा ने एंट्री मारी। जब प्रेजेंस कम होगी, लाइट कम होगी, अंधकार घेरेगा आपको, बीमारियां घेरेंगी, कर्जा घेरेगा आपको। आपको समझ, अपनी लड़ाई को जारी रखना है, गर्म रखना है अपने आप को। जब मैं आया तो मेरे आत्मिक पिता ने कहा, प्रॉफिट भजन सिंह जी ने कहा कि बेटे जो तूने फायर अपने अंदर जला रखी है ना, इसको बुझने मत देना, इसको और बढ़ाना है, और प्रार्थना करनी है, और सेवा करनी है, ईमानदारी सेवा करनी है। आज तक उनकी शब्द को, जो प्रॉफिट वर्ड को जिन्होंने मेरे ऊपर डिक्लेयर किया, अभी तक अपने अंदर रखे हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं भूला नहीं हूं, मैं जाग रहा हूं, यीशु मसीह गर्म हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप गर्म होना चाहते हैं ऑनलाइन चर्च, आज पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। वो फायर आज रिसीव करो, पावर को रिसीव करो, ब्लेसिंग खुल रही है। आज आपके ऊपर अभिषेक बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए भाई शरीर में लड़ोगे थक जाओगे, शरीर में प्रचार करोगे, शरीर में प्रार्थना करोगे, शरीर में आराधना करोगे, थक जाओगे। शरीर में कितनी देर आराधना कर सकते हैं? 10 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद पता कहाँ मिलेंगे? बेड पे पड़े हुए मिलेंगे। कहाँ है? अरे वो तो सो गए जाके। अरे क्यों? शरीर में कर रहे हैं ना आराधना, आत्मा में करो। जब आत्मा आएगा तो मैं कह रहा हूँ आपको बढ़ा देगा यीशु मसीह के नाम में, आपको बढ़ा देगा, प्रार्थना करना सिखा देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप तैयार हैं कि नहीं? परमेश्वर आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। बहुत सारी गुड न्यूज़ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट भजन सिंह जी, आप ऑनलाइन चर्च, फेसबुक जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनसे बात कर रहा है, वो अभिषेक अभी भी काम कर रहा है। जो लोग आते हैं, हर संडे आते हैं और परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम करता है यीशु मसीह के नाम में। तो आप तैयार हो जाएं। 17 तारीख को और जलंधर में शोभा यात्रा होगी, तो आपको तैयार रहना है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें। नहीं, मैं सूरमा हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बसता है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर समा गया है। मैं शोभा यात्रा में जरूर जाऊंगी। हालेलुया। कौन जाएगा? पवित्र आत्मा लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, जब
यूहन्ना 6 उसके 51 में क्या लिखा कि जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां चेलों को नहीं बुलाया, अरे चेलो बेटे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मैं तो दाल रोटी की बात कर रहा हूं, मैं तो जूस की बात कर रहा हूं, मैंने अपना मांस खाने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर एक्सप्लेन नहीं किया। परमेश्वर ने कहा तुम भेड़ी हो, तुम बकरी हो, तुम मेरे लोग नहीं हो। हालेलुया। इसलिए कभी भी मैं बता रहा हूं, अगर कोई पाप कर रहा है, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, छोड़ दो उसके हाल पे। भाई नहीं सुधर रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसके हाल पे। अगर उसके पीछे लगे रहेंगे तो भाई साहब अगले दिन भाई तुम भी भाई साहब नशे कर रहे होंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने आप को संभालो, अपनी आत्मा की संभाल करो, कंट्रोल बनाओ, संतुलन बनाओ। जब आप बाइक चला रहे हैं संतुलन बना रहे हैं, आप आत्मिक लाइफ में संतुलन बनाओ प्रार्थना करके। आज लोग मुझे भी कहते हैं, मेरी मम्मी कहती है बेटे तू बहुत सूख गया है, मैं कहा आत्मा में बहुत पावर है अभी। हालेलुया। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब दिसंबर के महीने नवंबर के महीने में फास्टिंग में हूँ और मेरा 10 किलो वेट कम हो गया। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है मैं लड़ाई में हूँ, समझ के नहीं, मैं एक मैदान में उतर चुका हूँ। अब मैं लड़ाई में जा चुका हूँ, मैदान में उतर चुका हूँ। अगर मैंने शैतान को नहीं मारा वो मुझे मार देगा। मैंने हार नहीं मानी, गर्म रखना है अपने आप को। हालेलुया। प्रार्थना करके, आराधना करके, वचन पढ़े, गर्म रखना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याद रखना दुष्ट पड़ा ही रहेगा, पर अगर आप प्रार्थना करने वाले धर्मी हैं, आप विश्वास वाला जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है मैं धर्मी जन को हाथ पकड़ के आज निकालने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज आप निकलोगे ऑनलाइन चर्च, परमेश्वर की आत्मा आपको ब्लेस करेगा। आशीष रिसीव करो, ताली बजा के। मसा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए हाथों को उठाएं और कहें मैं घोषणा करती हूं कि मैं अपनी लड़ाई को फिर से लड़ूंगी। अगर किसी ने पाप किया है, व्यभिचार किया है, आप हाथों को उठाओ, पश्चाताप करें और कहें परमेश्वर फिर से मुझे पवित्र आत्मा दे, फिर से मेरे अंदर आत्मा समा, फिर से अभिषेक समा मेरे अंदर, फिर से सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हाथों को उठाएं और कहें पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग मेरे पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, फेसबुक यूट्यूब पे, आज घोषणा करो मेरे अंदर फिर से आत्मा आ गया है, फिर से अभिषेक आ गया है, फिर से यहोवा का आत्मा समा गया है, समा गया है। वो रोटी आ गई है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में, यीशु का आत्मा आ गया है। करो घोषणा, घोषणा करो, घोषणा करो। मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरा बिजनेस सूख नहीं रहेगा। मैं भविष्यवाणी करती हूं मेरी आत्मिक लाइफ सूख नहीं रहेगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं मेरे बच्चे सूख नहीं रहेंगे। मैं भविष्यवाणी करती हूं मेरे हाथ पैर सूख नहीं रहेंगे। करो भविष्यवाणी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में और आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तो छू ले और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए हमें करना है, शर्म करनी जब हम प्रार्थना नहीं कर पाए, आराधना ना कर पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम दूध ही पी रहे हो, हमें रोटी खानी है। ऑनलाइन चर्च हमें बढ़ना है। जाओ चेक करो मैं पहले कैसे प्रार्थना करता था, अब मैं कैसा हूं। अपने आप को बढ़ाओ, इंक्रीज करो। परमेश्वर कहता है कि धर्मीजन अंश अंश करके बदलता है, बढ़ता है। अगर हम वहीं हैं, हमें चेक करने की जरूरत है, हमें आगे बढ़ना है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का चरित्र नहीं है, हम कभी भी परमेश्वर के रूह को नहीं बचा सकते। हमारा मेन काम है रूहें बचाना, शैतान को नाश करना। हालेलुया। मैं जब बैठता हूं प्रार्थना करने के लिए, मेरे रूम के अंदर एक बहुत बड़ा मैप लगा हुआ, मैप। और मैप मैंने लगवाया, मैं डिजाइन भी लगवा सकता था वहाँ पर, कोई फूल वाले, फिश वाले, बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, पर मैंने मैप लगवाया। और बहुत से लोगों ने मुझे पूछा पासी जी आपने मैप क्यों लगवाया है। मैं कहा ऐसे कोई कंट्री नहीं है जो इसके अंदर ना हो। हालेलुया। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ने मुझे ये प्रार्थना का तोड़ा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। तो इसीलिए मुझे पता है मैंने प्रभु का काम करना है। विश्वासी का काम है, पास्टर का काम है पहले प्रार्थना करना। जो उपास प्रार्थना करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने यहोशापात से पता है एक बात बोली थी, आपको एक बात याद रखनी है। यहोशापात लड़ाई में जा रहा था, तो परमेश्वर ने बोला उसको तू उपास और प्रार्थना करने वाला है तो चिंता मत कर, संग्राम यहोवा का है, तेरी ओर से मैं लड़ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो उपास प्रार्थना करने वाले हैं, डोंट वरी। अगर आपके मालिक ने आपको गलत बोल दिया है, अगर लोगों ने आपको गलत बोल दिया है, अगर आपके लाइफ में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, कोई भी अगर उलझन हो गई है, चिंता मत करो, संग्राम यहोवा का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और आइए हाथों को उठाएं और कहें कि आज परमेश्वर मैं चाहता हूँ तुम मुझे छुए मेरे परमेश्वर,
फिर से पावर दे, फिर से ग्रेस दे यीशु मसीह के नाम में। और अगर आप आज आप तैयार हो रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और हाथों को उठाओ और कहें कि परमेश्वर मुझे छू ले, मुझे चंगा कर, मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, हाथों को उठाएं और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे आपको पेट में प्रॉब्लम है, चेस्ट में प्रॉब्लम है, आप हाथों को उठाएं और इसी समय यीशु मसीह के नाम में विश्वास से रिसीव करें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, ओ रे 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 टच करें इसी समय। यीशु मसीह की सामर्थ आ रही है, वो अभिषेक आ रहा है यहोवा का, वो अभिषेक आ रहा है यहोवा का। चलो निकल जाओ बाहर, एक गंदी आत्मा, चलो बाहर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ और रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। पार पार निकल जाओ, पार जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी तू आशीष दे, प्लस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ एक छोटा बच्चा है, 5 साल का, आईसीयू में है, और पवित्र आत्मा बोल रहा है, आप मुझे देख रहे हैं बहन, हॉस्पिटल से देख रहे हैं आप, बच्चे के सिर पे हाथ रखो यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता मैं घोषणा करता हूँ, फिर से सांसें आ जाए यीशु मसीह के, फिर से जी उठे यीशु मसीह, फिर से आत्मा समा जाए, प्लस फिर से आत्मा समा जाए, प्लस फिर से आत्मा समा जाए, प्लस प्लस फिर से आत्मा समा जाए, फायर फायर फिर से चंगाई आ जाए, पार यीशु मसीह के नाम में। फायर फायर प्लस करता हूँ, निकल जाओ, अरे गंदी आत्मा, दुष्ट का आत्मा निकल जाए बाहर। चलो चीको चिल्लाओ, खाए पिलाए, पार पार आग आ रही है, मुंह करो चिल्लाओ, बाहर आ जाओ, निकल जाओ। ए गंदी आत्मा, चलो मुंह करो चिल्लाओ, बाहर आ जाओ, मैं आग लगाता हूँ, आग लगाता हूँ, पार निकल जाओ, पार निकल जाओ। यहोवा की सामर्थ आ रही है, मुंह करो चिल्लाओ, बाहर आ जाओ, मुंह करो चिल्लाओ, बाहर, पार पार निकल जाओ। आओ पेट से, गले से, गांठे गिल्टियां रसौलियां, पार गांठे गिल्टियां रसौलियां, पार गांठे, पार बवासीर की गांठे, पार कैंसर, पार पार कर जा, पार पार कर जा, पार फायर फायर यीशु मसीह के नाम में। जल जाओ, निकल जाओ, जल जाओ, निकल जाओ। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा चीख चिल्ला रही हैं, उल्टी करो, रोको मत, रोको मत अपने आप को। मैं एक बहन को देखता हूं, चश्मे लगे हुए हैं, आपको 5 नंबर का चश्मा लगा हुआ है और दूर का बिल्कुल नहीं दिखता। पवित्र आत्मा बोल रहा है, अभी दुष्ट आत्मा बैठी हुई आंखों के अंदर, निकल रही है दुष्ट आत्मा, पार निकल जा आंखों से, पार पार निकल आंखों से, पार उल्टी कर बाहर, चिल्लाओ बाहर, फायर 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 निकालो, पार चेस्ट में से, पार कालिए से, पार आ जाओ, पार आ जाओ, उल्टी करो, पेट से, गले से, मुंह करो, चिल्लाओ बाहर, आग आ रही है, आग आ रही है, आग आ रही है, आग आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसमें पवित्र आत्मा जी तू छू रहे यीशु मसीह के नाम में। और हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक कोर्स गाएंगे, परमेश्वर आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। एलिया के खुदा, अलीशा के खुदा, अपने लोगों में आया के आग बरसा। एलिया के खुदा, अलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, अलीशा के खुदा, अपने लोगों में आया के आग बरसा। एलिया के खुदा। हाथों को उठाएं। ऑनलाइन चर्च में देख रहा हूँ स्पिरिट आपको टच कर रहे हैं, जो पंजाब से देख रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, केरला से, कर्नाटका से, जो फॉरेन से देख रहे हैं, इजराइल से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, और इसी समय यीशु मसीह के नाम त्रिपुरा, आसाम से देख रहे हैं, गुजरात से, हैदराबाद से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, जो कनाडा, दुबई से, इंग्लैंड से देख रहे हैं, यीशु यूरोप से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, ओह टच कर, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। और एक बहन को देखता हूँ और उस घर में ऐसे 3 मौतें हो चुकी हैं और चौथा बेटा बीमार पड़ा है। मैं देखता हूँ पवित्र आत्मा बोल रहा है, बहन तू रोना बंद कर दे, आंसू बहाने से रुक जा और उस बच्चे के ऊपर हाथ रख। मैं इसी समय यीशु का लहू का ढक्कन लगाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उस बच्चे को ब्लेस करता हूँ, मसा करता हूँ, सुरक्षित हो जाए, टच कर, सुरक्षित, ब्लेस, सुरक्षित हो जाए यीशु मसीह, सुरक्षित हो रहा है। मैं देखता हूँ, आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं और वो आग आपके घरों में आ रही है। मैं देख रहा हूँ वो फायर आपके घरों में आ रही है, आपके बच्चों के ऊपर। आपके बच्चे ऐसे, मैं देख रहा हूँ कई बच्चे बीमार पड़े हैं, उनके पेपर आने वाले हैं, ऐसे मैं देखता हूँ कई बच्चे बीमार पड़े हैं और बिठाओ उनको। मैं देख रहा हूँ वो फायर आपके बच्चों के ऊपर आ रही है और इसी समय वो सामर्थ देगा, वो बल देगा पेपर करने के लिए। इसी समय मैं फायर को देखता हूँ, इस समय पवित्र आत्मा छू ले और टच करे यीशु मसीह के नाम में। वो मसा काम करे यीशु मसीह के नाम में, वो अभिषेक काम करे, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाएं। मैं देखता हूँ एक भाई है, कुछ नाम है, एम से कुछ नाम देखता हूँ। आप हरियाणा से देख रहे हैं, आप व्हील चेयर पे हैं, 5 साल से आप व्हील चेयर पे हैं।
इस समय यीशु मसीह के नाम में व्हील चेयर से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फायर 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 फायर, चलो खड़े 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 हो जाओ, फायर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फायर खड़े हो जाओ, फायर खड़े हो जाओ, फायर खड़े हो जाओ, यीशु के नाम में खड़े हो जाओ, फायर खड़े हो जाओ, फायर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वाह गरी, चलो खाए पिलाया, पार पार निकल जाओ, पार निकल जाओ, पवित्र आत्मा छू ले यीशु मसीह के नाम में और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, और तूने छुआ चंगा किया, आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।